हाय डियर, आज का टॉपिक है हमारा वैलेंसी। तो इसको हम लोग समझते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में, ठीक है। तो जैसे कि आपका सोडियम एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो जब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 281 हो गया। अब इसके ऑटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेबल होने के लिए ना डियर, इसका ऑटरमोस्ट में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जब 8 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो याद रखिएगा इसको हम लोग ऑक्टेट कहते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसको हम लोग डुप्लीट कहते हैं। तो डियर यहाँ पे क्या होता है ना, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब देखिए, जब एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। और प्रोटॉन कितना है? तो प्रोटॉन भी इसमें 11 है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऑटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा? 2 8। अब ये स्टेबल हो गया। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बच जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अब इसके पास कितना प्रोटॉन है? तो 11 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या और कितना, यानी एक पॉजिटिव ज़्यादा है, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? +1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग मैग्नीशियम का निकालें तो मैग्नीशियम का डियर इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 282 होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करता है तो इसका ऑटरमोस्ट में 28 हो गया। अब ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो डियर, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसमें कितना हो जाएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका वैलेंस कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं क्लोरीन का, तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो 287। अब इसको क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तो ये लूज़ नहीं कर सकता, लेकिन ईजिली ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। क्योंकि डियर, ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और गेन करेगा ना, उतना ही इसको एनर्जी का ज़रूरत होता है। इसलिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब देखिए, इसमें प्रोटॉन कितना है? तो 17 है, और इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 17 है। तो डियर, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18 हो गया। तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा? Cl- हम लोग लिखेंगे क्लोरीन, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गया? इसकी वैलेंसी -1 हो गया। अब डियर, तो डियर, इसका वैलेंसी क्लोरीन का क्या हो जाएगा? -1 हो गया। इसका मतलब मेटल जितना इलेक्ट्रॉन वो आपका लूज़ करेगा वही उसका वैलेंसी कहलाएगा, यानी जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर रहा मेटल, ठीक है, वही उसका वैलेंसी कहलाता है। लूज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जितना इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा वही उसका वैलेंसी कहलाएगा। और नॉन मेटल जो है, जितना इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है ना, वही उसका वैलेंसी कहलाता है। अगर आप चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको किसी भी टॉपिक को समझना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम ऐसे ही समझेंगे बातों बातों में केमिस्ट्री।